नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डेटा डोजो जेड एड हिस्ट्री फैक्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत, धरती माता के गले का अमूल्य आभूषण। भारत, यह भूमि ज्ञान की, धर्म की, वीरता की, सुजलाम सुफलाम संपन्नता की। इस संपन्नता ने अनेक वैभव लोभियों एवं आक्रमणकारियों को यहां आने के लिए आकर्षित किया। सन 712 मोहम्मद बिन कासिम आया। वह क्या आया कि संकटों का सिलसिला ही शुरू हुआ। निजाम, बरीद, इमाद, कृतुब, आदिल, मुगल, यह सारी विदेशी हुकूमतें हिंदुस्तान के सीने पर नाचने लगी। क्या हुआ होगा यहाँ की संस्कृति का, पूजा अर्चना का, यहाँ की अस्मिता का। उसी समय अंधेरे को चीरते हुए एक तेजस्वी प्रतापी नरसिंह प्रकट हुआ। वह थे छत्रपति श्री शिवराय। 1674 रायगढ़ पर राजा शिवाजी सिंहासनाधीश्वर हिंदू पद महाराजा बने और समूचा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। इसी हिंदवी स्वराज्य को तहस नहस करने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब 5 लाख की सेना लेकर दक्षिण में उतरा, पर वीर मराठों ने 27 साल तक औरंगजेब के साथ जूझते हुए उसे उसकी राक्षसी महत्वाकांक्षाओं के साथ महाराष्ट्र की भूमि में दफना दिया। इसके बाद छत्रपति पद पर विराजित हुए शाहू महाराज। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ बालाजी विश्वनाथ भट्ट को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। बालाजी ने दिल्ली के बादशाह पर मराठी हुकूमत की धाक जमाई। मुगल बादशाह ने मराठों को चौथाई सरदेशमुखी के अधिकार प्रदान किए। बालाजी की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद पर विराजमान हुए उनके सुपुत्र बाजीराव। बाजीराव मतलब साक्षात तूफान, उसे कौन रोकता। अब पूरा उत्तरी हिंदुस्तान मराठों के प्रभाव में आ गया। पुणे के शनिवार वाड़ा महल से दिल्ली के तख्त को नियंत्रित किया जाने लगा। पूरे उत्तरी हिंदुस्तान पर खुद का प्रभुत्व रहे, इसलिए बाजीराव ने कई सरदारों को वहां भेजा। इंदौर में होलकर, ग्वालियर में शिंदे, बड़ौदा में गायकवाड़, धार में पवार, बुंदेलखंड के प्रशासक गोविंद पंत बुंदेले आदि आदि। इस तरह के कई विश्वसनीय एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों की वजह से उत्तरी हिंदुस्तान में मराठों का जाल बुना गया। बदकिस्मती से सन 740 में बाजीराव जैसा अजय सेनानी नर्मदा के किनारे रावेर खेड़ी में वीरगति को प्राप्त हुआ। बाजीराव की मृत्यु से व्याकुल छत्रपति शाहू ने उनके सुपुत्र नाना साहेब की योग्यता ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद से नवाजा। अपने दादा और पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नाना साहेब ने हिंदवी स्वराज्य की शोहरत में 4 चांद लगा दिए। पुणे के शनिवार वाड़े की नगाड़े की गूंज से पूरा देश गूंज उठा। सन 1752 में हुई सुलह से मुगल बादशाह ने दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठों को सौंप दी। कितना अद्भुत है यह संयोग। 100 साल पहले हिंदू स्वराज्य को ध्वस्त करने की कामना रखने वाला मुगल राज अब उन्हीं के सामने लाचार होकर सुरक्षा के लिए हाथ फैला रहा था। इसी दौरान भारत की राजनीति में एक नई विदेशी शक्ति का प्रवेश हुआ, अहमद शाह अब्दाली। यहां पर हो रहे सत्ता के संघर्ष में दखल अंदाजी करने के लिए इस अफगान बादशाह अब्दाली को घर के भेदियों ने आमंत्रित किया। वैसे तो पहले एक बार अब्दाली नादिर शाह के साथ दिल्ली आया था। इसी वजह से उसे यहाँ की भौगोलिक व राजनीतिक जानकारी थी। आगे चलकर वह अफगानिस्तान का बादशाह बना। वह अपनी बड़ी सेना और कुशल युद्ध नेतृत्व के बल पर अफगानी लोगों का सर्वसत्ता अधिकारी बन गया। तबन से उसकी नजर ऐश्वर्य संपन्न हिंदुस्तान पर थी। सन 747 के पहले आक्रमण के वक्त तो वह पराजित हुआ, लेकिन 752 व 756 में उसने फिर से आक्रमण किया। गोकुल, वृंदावन, मथुरा के मंदिरों का अत्यंत क्रूरता से विध्वंस किया। दिल्ली को लूटते खसोटते हुए लौट गया। अब दिल्ली के रक्षक बने मराठों को अपनी ताकत दिखाने पर मजबूर किया। इस वक्त राघोबा दादा ने मराठों का नेतृत्व किया। उन्होंने नर्मदा पार की, यमुना को पार किया और सिंधु नदी को पार करते हुए अटक के पार तक झंडे गाड़ दिए। मात्र 2 सालों में 4760 में पेशवाओं ने उदगीर में निजाम को चारों खाने चित्त किया। बुरहानपुर, अहमदनगर, बीजापुर मराठों के कब्जे में आ गए। सैकड़ों साल पहले 294 में अलाउद्दीन खिलजी ने यादवों की राजधानी देवगिरी को नष्ट कर उसे दौलताबाद बना दिया। अब कम से कम 500 सालों बाद देवगिरी पर स्वतंत्रता की रोशनी जगमगा उठी। अब मराठों को रोकने वाली कोई भी ताकत बची नहीं थी। पेशावर से लेकर तंजावुर तक और वसई से लेकर कलकत्ता कोलकाता तक तीव्र घोड़ों को कोई नहीं रोक सकता था। अटक से लेकर कटक तक समूचे देश पर एक ही झंडा फहराने का शिवाजी का सपना साकार हो उठने की संतुष्टि प्राप्त हो रही थी। तभी दुर्भाग्य ने हमला बोल दिया। उदगीर की जीत का जश्न मनाने वाले नाना साहेब को उत्तर से आई भयावह खबर का पता चला। भारत पर फिर से आक्रमण करने वाले अहमद शाह अब्दाली ने उत्तरी हिंदुस्तान में उधम मचाया। उसका इंतजाम करने के लिए शिंदे, होलकर लड़ रहे थे। ऐसे वक्त बुराड़ी घाटी के पास लड़ाई हुई और नजीब खान रोहिला का गुरु कुतुब शाह जिहाद का नारा देते हुए टूट पड़ा। वहां पर दत्ताजी शिंदे अभिमन्यु बनकर डटे हुए थे। घमासान युद्ध हुआ। दत्ताजी जुख्मी हालत में शत्रु के हाथ लग गए। उनका मजाक उड़ाने के लिए कुतुब शाह ने शैतानी हंसी में सवाल किया, क्यों पाटिल, अब लड़ोगे? उस हालत में भी मौत से न डरते हुए दत्ताजी ने मराठी अभिमान के साथ कहा, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। क्रोधित हुए कुतुब शाह ने तलवार से दत्ताजी की गर्दन उड़ा दी।
वीर दत्ताजी के इस करुण अंत से मराठी सैनिकों में गुस्से की लहर दौड़ गई और इस बेइज्जती का बदला लेना ही होगा, यह संकल्प ले लिया। ऐसे समय उत्तरी हिंदुस्तान में किसे भेजा जाए, कौन जाएगा अब्दाली को काबू करने के लिए? और नाना साहेब ने चुना सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ मतलब चमकती हुई तलवार, बड़े भाई बाजीराव के छोटे भाई योद्धा चिमाजी अप्पा का पुत्र, नाना साहेब का चचेरा भाई। उनके साथ था हट्टिया कट्टा नौजवान विश्वास राव, नाना साहेब का ज्येष्ठ पुत्र, भविष्य में होने वाला पेशवा। और मराठी सेना उत्तरी हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करने निकल पड़ी। 14 मार्च 1760 सेना के साथ स्त्रियां, दास दासी, साधु सन्यासी, बेकार के लोग काफी संख्या में थे। इस वजह से वे बहुत धीमी रफ्तार से दिल्ली पहुंचे। सदाशिव भाऊ साहेब ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। मराठों की इस विजय से अब्दाली अंगारों पर लौटने लगा। इस वक्त अब्दाली दोआब, गंगा और यमुना के बीच का प्रदेश में था। यह प्रदेश था नजीब खान रोहिला का। नजीब मतलब इस पूरे पानीपत कांड का असली खलनायक। इस धर्मांध भेड़िए ने खुद के लिए दिल्ली का वजीर पद हासिल किया। इस स्वार्थी मकसद से अब्दाली जैसे जहरीले सांप को घर ले आया था। दक्षिण के मराठों की दिल्ली पर चल रही हुकूमत सहन न हो पाने से काफिर हिंदुओं की वजह से इस्लाम को खतरा इस तरह बतंगड़ बनाया। हालात ऐसे बन गए थे कि अब भाऊ साहब दिल्ली में और अब्दाली दोआब में। बीच में बह रही थी यमुना, भारी बाढ़ की वजह से उफान पर बहने वाली यमुना। युद्ध के लिए उतावली दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन यमुना के भारी बहाव के सामने किसी का कुछ भी बस नहीं चल रहा था। इस दरमियान अयोध्या का नवाब शुजाउद्दौला, जिसके मन में मराठों के लिए हमदर्दी थी, पर दबाव डालकर अब्दाली ने अपनी तरफ कर लिया। दिल्ली में बसे मराठों की नजर अब गई कुंजपुरा की तरफ। हौसले बुलंद हुए, मराठों ने कुंजपुरा जीत लिया। कुतुब शाह के सिर को उड़ाकर दत्ताजी शिंदे की कर्रतापूर्ण मौत का बदला ले लिया। अब यमुना का पानी घटने तक क्या करें? यह सवाल सामने होते हुए भी कुछेक ने कुरुक्षेत्र में तीर्थ स्नान करने के लिए जाने की योजना सामने रखी। रणभूमि पर लड़ने के लिए आए मराठे और उनके साथ आई हुई सैकड़ों स्त्रियां, साधु सन्यासी, बेकार में आए हुए लोग सारे के सारे कुरुक्षेत्र के तालाब में डुबकियां लगाकर ईश्वर के दर्शन करने में मग्न थे। दूसरी तरफ अब्दाली यमुना के किनारे दौड़ रहा था, सोच रहा था कि नदी कैसे पार करें। आखिर उसे सफलता मिली, नदी की ढलान मिली और अब्दाली ने यमुना को पार कर लिया। यह भाऊ साहब को लगा बहुत बड़ा धक्का था, फिर भी उन्होंने तुरंत सेना को एकत्र किया और पड़ाव के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ निकाली। वह गांव था पानीपत और दिन था नवंबर 760। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। भाऊ का दिल्ली जाने का रास्ता अब्दाली ने रोक रखा था और अब्दाली का काबुल जाने का रास्ता भाऊ ने रोक रखा था। शिकार पर झपटा मारने के लिए टोह लेने वाले चीते की तरह दोनों ही एक दूसरे का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन यह रणभूमि मराठों के लिए असुविधाजनक थी। नजीब और शुजा जैसे दोस्त साथ होने की वजह से अब्दाली को दाना पानी और गोला बारूद की कमी महसूस नहीं होने वाली थी। लेकिन मराठों का क्या? उन्हें इस गैर प्रदेश में रसद कौन पहुंचाएगा? देखते देखते एक महीना बीत गया। अब्दाली ने शिकंजा कसना शुरू किया। मराठों को अनाज, जानवरों का चारा न मिले, मदद के लिए भेजा गया पैसा उन तक न पहुंचे, इसलिए उसने पानीपत के चारों तरफ सशस्त्र दस्तों की व्यवस्था की। दिसंबर महीना आया। खून जमा देने वाली उत्तरी हिंदुस्तान की ठंड से सारे परेशान थे। जानवर चारा न मिलने से तड़प तड़प कर मर रहे थे। खाना न होने से सैनिक भी निष्प्राण हो चुके थे। भुखमरी से ऐसा वक्त तक आया कि पेड़ों के पत्तों को तोड़कर खाना पड़ा। ऐसे में लाशों की वजह से फैली बदबू और उससे होने वाली बीमारियां, साथ में आए बड़े भारी कबीले, पेशवाओं और सरदारों की खानदानी स्त्रियों, बिना काम के आए 50,000 लोगों, साधु सन्यासियों, हाथी घोड़ों, बैल और ऊंटों की जान कैसे बचाएं? यह सवाल भाऊ के सामने था। आखिरकार 1761 का जनवरी महीना शुरू हुआ। दक्षिण से कोई मदद मिलेगी, यह उम्मीद नाना साहेब को थी। दिल्ली से गोविंद पंत बुंदेले आर्थिक मदद करेंगे, ऐसा लग रहा था। पर अब्दाली के लोगों ने उनके भेजे हुए पैसों को लूट लिया और तो और गोविंद पंत को मारकर उनका सिर भाऊ साहेब को भेज दिया। चारों तरफ से संकट घेर रहे थे। ऐसे आघातों से डगमगा जाएं, भाऊ साहेब ऐसे कहां? अभी भी दृढ़ निश्चय के साथ सतर्क होकर चौकन्ना रहते हुए वे चढ़ाई करने की योजना बना रहे थे। 3 जनवरी का सूरज निकल आया। 2.5 महीनों से चल रही भूखमरी अब असहनीय हो चुकी थी। मरना ही है तो रणभूमि पर दुश्मन से लड़ते हुए मरेंगे, भूख से तड़प तड़प कर नहीं। भाऊ साहेब को लगा कि अब इस समस्या को सुलझाना ही होगा। अगर अब्दाली की सेना को ढाकर साथ में लाई हुई सभी स्त्रियों को एक बार दिल्ली पहुंचा दिया जाए तो यह संकट टल जाएगा। पर यह होगा कैसे? बुजुर्गों में विचार विमर्श शुरू हुआ। इसमें एक था इब्राहिम खान गार्दी, मराठी तोपखानों का प्रमुख और पाश्चात्य युद्ध नीति का जानकार, धर्म से मुसलमान पर हिंदू स्वराज्य का वफादार सेवक। उसके द्वारा रखा गया प्रस्ताव सभी ने स्वीकार किया। योजना यह निश्चित हुई कि दिल्ली की तरफ जाने वाले राजमार्ग पर अब्दाली का पड़ाव है तो दक्षिण दिशा से नहीं जा सकते। वर्टिकल बार इसलिए पूर्व दिशा की ओर जाएं और यमुना के किनारे होकर दिल्ली पहुंचे। हम निकल चुके हैं। यह जानकर अब्दाली जरूर हमला करेगा,
ऐन वक्त पर लड़कर घेरे को तोड़कर जैसे तैसे भी हो दिल्ली पहुंचे। निर्णय पक्का हुआ। मंत्रणा समाप्त कर सभी सरदारों ने रात में सेना को अपने अपने काम समझा दिए। दूसरे दिन 4 जनवरी 76 को मुंह अंधेरे ही मराठों की सेना तैयार हो गई। इब्राहिम के कहे अनुसार उन्होंने सेना की रचना की। सबसे आगे था इब्राहिम खान गार्दी का तोपखाना, उसके पीछे विट्ठल शिवदेव और दमाजी गायकवाड़ की टुकड़ियां वर्टिकल बार, उनके पीछे सबसे पहले हमला करने वाली हुजुरात की टुकड़ी अर्थात सरसेनापति भाऊ, सदाशिव पेशवा और विश्वासराव पेशवार, इनके बाद शिंदे और होलकर की टुकड़ियां चलने वाली थीं। अंदर की तरफ थे राजघराने की स्त्रियां, दास दासी, साधु सन्यासी और बिना किसी काम के आए लोग। इन सबको बीच में रखते हुए और इनकी सुरक्षा को देखते हुए आगे बढ़ना था। मराठी सेना मुंह अंधेरे निकल पड़ी। फिर भी खबर फैल गई, अब्दाली तक खबर पहुंच गई। मराठे कभी न कभी घेरे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इस बात का अंदाजा उसे था। उसने तुरंत हुक्म दिए। मराठे कौन सी दिशा से आएंगे, इस बात का अंदाजा उसे भी नहीं था। उसने चांद की रेखा के आकार में सेना की रचना की थी। पूर्व में बरखुदार खान और अमीर बेग, उनके साथ रोहिले की सेना भी रखी गई। बीच में उसका वफादार वजीर शाहवली खान, उसके बाद शुजाउद्दौला और फिर उसके बाद जो इस युद्ध के लिए जिम्मेदार था वह यानी नजीब खान। दिल्ली का महामार्ग रोकने के लिए शाहपसंद खान। खुद अब्दाली अपनी सेना के पीछे 1.5 किलोमीटर पर एक ऊंचे टीले पर खड़ा रहकर अपनी दूरबीन से रणभूमि पर नजर रखने वाला था। उसकी 60,000 की फौज 10 किलोमीटर तक फैली थी। उसके सैकड़ों सैनिक रणभूमि पर घटने वाली हर घटना का ब्यौरा समय समय पर उसके पास पहुंचा रहे थे। सुबह के 10 बज चुके थे। युद्ध के नगाड़े बजने लगे थे। 2 विशालकाय सेना सागर पल पल नजदीक आने लगे। आसमान से इतिहास पुरुष भी हैरान होकर देख रहा होगा कि आगे क्या होगा।